अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटा जी 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और लेक्चर नंबर 6 में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्पाइनल कॉर्ड। हमने बात की थी बेटा जी कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है दो पार्ट्स में, एक है CNS और दूसरा है PNS, ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बात की थी कि हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे ब्रेन को, हम डिस्कस कर चुके हैं कंप्लीट ब्रेन को, इसमें हमने 3 लेक्चर्स लगाए हैं ऑलमोस्ट या शायद से ज़्यादा। और नेक्स्ट है आज का हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमने जो ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, आपको याद हो, हल्का सा स्केच करने की कोशिश करती हूँ मैं कि ब्रेन में ये तो हो गया फ्रंटल लोब हमने पढ़ा, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और ये था टेम्पोरल। फिर हमने पढ़ा कि ये सारा का सारा जो है वो सेरिब्रम है, हाइंड ब्रेन वगैरह, ये पोन्स पढ़ा था, ओवल शेप। हमने कहा था कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहलाता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये जब इलोंगेट करता है नीचे की तरफ जाता है, ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है लोअर बैक तक, यानी कि हमारी कमर के निचले हिस्से तक ये एक्सटेंड करता है। और बेसिकली यही जो है इसी की एक्सटेंशन को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, यानी कि यहाँ तक मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ख़त्म, उसके बाद ये एक्सटेंड किया और स्टार्ट हो गई स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है? द स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड है क्या? हमने ये तो कह दिया ना कि कहाँ तक एक्सटेंड होके जा रही है, लेकिन ये है क्या? तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है? बंडल मौजूद है। किस चीज़ का बंडल मौजूद है? नर्व्स का। नर्व्स क्या होती हैं? रिकॉल करें, हमने पढ़ा था कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं, इन सब न्यूरॉन्स के अगर एक्सॉन्स इकट्ठे एक जगह पर कलेक्ट हो जाएं और उनके बाहर एक शीथ बना दी जाए, तो इन सब एक्सॉन के कलेक्शन को हमने नाम दिया था नर्व का। तो जितनी भी नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, इंटर नर्व्स हैं, जितनी भी नर्व्स हैं, उन सब के बंडल बन के कहाँ मौजूद हैं? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक बंडल, फॉर एग्जांपल सेंसरी नर्व्स का, फिर जो है हम कह दें कि ये पूरा का पूरा जो बंडल है वो है मोटर नर्व्स का, और फिर एक और हम कह दें कि ये पूरा का पूरा जो बंडल है वो इंटर नर्व्स का है, ठीक है। इंटर नर्व्स क्या है? बेसिकली यहाँ पर इंटर नर्व को हम कहते हैं कि मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स का मतलब क्या है? हमने पढ़ा था कि एक के अंदर तो सेंसरी वो है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स के नर्व एक्सॉन्स मौजूद हैं। मोटर वो है जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स प्रेजेंट है। तो जो थर्ड वन है यानी कि मिक्स नर्व्स, कि इसके अंदर सेंसरी के भी एक्सॉन हो सकते हैं और मोटर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बंडल ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम्स क्या है हमने पढ़ा था, एंड एक्सटेंड टू द लोअर बैक, जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये लोअर बैक तक एक्सटेंड कर जाता है। इसके बाद है कि जैसे कि ब्रेन में हमने पढ़ा था मेनिंजीज होती हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। और उन मेनिंजेस का क्या काम है? वो इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जो है साथ ही वो फ्लूइड भी कुछ प्रेजेंट होगा जो कि लुब्रिकेशन का काम करेगा। और प्रोटेक्शन बेसिकली मेनिंजेस और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन देने का ही काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? ओके बेटा जी, नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ कितनी है। ये इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो लेंथ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की होती है 40 सेंटीमीटर, जबकि अगर हम ये जानना चाहें कि व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड, या फिर ये कितना वाइड होता है, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट आवर थम। अगर हम अपने थम को देखें तो इतनी ही मोटाई हो सकती है, इतनी ही जो है वो चौड़ाई या वाइडनेस हो सकती है किसकी? स्पाइनल कॉर्ड की। इसके बाद बेटा जी यहाँ मैंने आपके सामने एक डायग्राम ड्रॉ की है स्पाइनल कॉर्ड की, उसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या है कि अगर ये जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से कट करके आपके सामने ये स्ट्रक्चर रखा गया है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में हमने सेरिब्रम में भी पढ़ा था, ठीक है, तो आपको आसानी होगी ये चीज़ समझने में। और ये है वाइट मैटर।
जो सेंटर का बटरफ्लाई शेप है वो ग्रे मैटर कहलाएगा, और जो आउटर रीजन है ये वाला वो वाइट मैटर कहलाएगा। वाइट मैटर क्या है, जिसके अंदर हम कहें कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होंगे, जबकि जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के अंदर बेसिकली यहाँ पर सेल बॉडीज़ होंगी। सेल बॉडीज़ क्या है, हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन के इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो है ये क्या कहलाता है, एक्सॉन, और ये कहलाता है सेल बॉडीज़। तो इट माइट बी पॉसिबल कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर हो इसका, ऐसे कि जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं तो सेल बॉडीज़ की एक्यूमुलेशन ग्रे मैटर में है, और जो एक्सॉन्स की एक्यूमुलेशन है वो मौजूद है वाइट मैटर में। और उस वाइट मैटर में भी जो एक्सॉन्स प्रेजेंट है वो कौन से वाले हैं, वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रे मैटर हो गया, वाइट मैटर हो गया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने रेड से एक एरो लगाया और एक ब्लू से लगाया। तो रेड से जो मैंने लगाया है ये क्या है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स क्या हैं, जिन्होंने रिसीव किए मैसेजेस को। जैसे आपको पेन हुआ तो पेन रिसीव किया, आपकी स्किन में मौजूद पेन रिसेप्टर्स ने, पेन रिसेप्टर्स वो मैसेज लेके जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड से गुजरता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से गुजरता हुआ ब्रेन तक जाएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। मोस्टली ऐसे एक्शंस होते हैं जिनका रिप्लाई स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है खुद ही। ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। तो क्या होता है कि रिसेप्टर मैसेज लेके गया है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, उस मैसेज को रिसीव किया। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था सेंसरी नर्व से। इस सेंसरी नर्व को हम डोर्सल रूट भी कह सकते हैं, डोर्सल रूट। तो डोर्सल रूट से रिसेप्टर से मैसेज आया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने उसे कनेक्ट किया किसके साथ, इंटरन्यूरॉन के साथ। इंटरन्यूरॉन उसे कनेक्ट करेगा मोटर न्यूरॉन के साथ या मोटर नर्व के साथ, और फिर मोटर नर्व से जो मैसेज है वो जाएगा कहाँ, इफेक्टर की तरफ। क्या करने के लिए, रिस्पॉन्स शो करने के लिए। तो रिसेप्टर से मैसेज आता है डोर्सल रूट के ज़रिए से, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड उसे इंटरन्यूरॉन के ज़रिए से, इंटरनर्व के ज़रिए से, इंटरन्यूरॉन ही होगा सॉरी, ठीक है, इंटरन्यूरॉन के ज़रिए से कनेक्ट करेगा, और मोटर नर्व के ज़रिए से वापस रिप्लाई कर देगा कि आपने ये अभी एक्शन लेना है इस रिसेप्टर के नतीजे में। ये डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है। इसे डॉर्सल या वेंट्रल क्यों कहा जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो बैक साइड है, जो उसकी डॉर्सल साइड है, ये देखिए इस उस तरफ आ रही है ये नर्व। तो जिस साइड से आ रही है वो डॉर्सल है, इसलिए उसे डॉर्सल कहा। और जिस साइड से वापस जा रही है नर्व्स इफेक्टर्स की तरफ, तो उन्हें जो है फिर क्या कहा जाता है, उन्हें वेंट्रल रूट कहा जाता है। तो डॉर्सल रूट क्या है, वेंट्रल रूट क्या है, रिसेप्टर्स की तरफ से आने वाली और इफेक्टर्स की तरफ जाने वाली ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं उनके कितने पेयर हैं, वो है 31 पेयर। पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हम स्टडी करेंगे तब भी हम देखेंगे ये चीज़ें कि ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड एज cranial nerves, while the nerves which are arises from the spinal cord are called as spinal nerves. तो there are 31 pair of spinal nerve। ये बहुत important MCQ है कि आपको आता है कि how many pair of nerves are present स्पाइनल नर्व के, स्पाइनल नर्व के कितने पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 31 पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट में इसके बाद हम फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड के बेसिकली दो फंक्शन हैं, उनमें से एक क्या है कि इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट। बेसिकली ये डायग्राम यहाँ पर बनी हुई है कि पूरी बॉडी से जो भी मैसेज आना है ब्रेन की तरफ वो यहीं से गुजर के जाता है, और अगर ब्रेन से बॉडी की तरफ जाना है तो स्पाइनल कॉर्ड से ही गुजर के जाएगा। अगर आपके सर में भी दर्द है, ठीक है, अगर आपके सर में भी दर्द है तो वो मैसेज भी पेन के रिसेप्टर्स के जरिए से घूमता हुआ कहीं ना कहीं से स्पाइनल कॉर्ड से ही एंटर होगा ब्रेन के अंदर। ठीक है, सर पे चोट लगी है तो वो चोट के जो रिसीव किया है रिसेप्टर ने, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही गुजर के जाएगा। तो मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड से मूव करके ही ब्रेन की तरफ जाता है या ब्रेन से बॉडी की तरफ जाता है, तो ये लिंक का काम करते हैं। दूसरा क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इट सर्व्स एज अ act as a coordinator responsible for some simple reflexes. Now what is reflexes, reflexes क्या होते हैं, reflexes या फिर reflex action क्या होता है। reflex action होता है immediate and involuntary response to a stimulus is called as reflex action। immediate का मतलब होता है फौरी तौर पर, and
इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब है गैर इरादी, कि हम बगैर सोचे समझे कुछ एक्शंस का रिएक्शन फौरी तौर पर दे देते हैं। वो हमें काम कौन बताता है कि इसका काम करना ज़रूरी है, इसका रिएक्शन करना फौरी तौर पर ज़रूरी है, वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। अक्सर आपका हाथ जल जाता है, आप बिना सोचे समझे फ़ौरन पहले हाथ पीछे खींच लेते हो। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे रिसेप्टर्स, पेन रिसेप्टर्स फ़ौरन मैसेज लेके गए, ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करेगी और उसे पता होगा कि इसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन तक पहुंचने से पहले भी फ़ौरन ही वो रिप्लाई कर देगी फैक्टर से कि हाथ पीछे खींच लो। तो फौरी तौर पर और इनवॉलंटरी तौर पर जो हम रिप्लाई करते हैं किसी भी एक्शन का, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड वो रिफ्लेक्स एक्शन करवाने में हेल्प करती है। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क हमारी नेक्स्ट पे ये दोनों डेफिनेशन आएंगी, तब हम स्टडी करेंगे मज़ीद डिटेल में। तो बेटा जी आज हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही कंप्लीट हो पाया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो अच्छे से टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ऑलमोस्ट सारी बातें ही डिस्कस हो गई हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, फंक्शंस क्या हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, सब कुछ ही डिस्कस हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।